गुरु रूप प्यारे साध संगत जी, साध संगत जी बड़े प्यार और सत्कार से कहना जी, धन निरंकार जी, धन निरंकार जी। हुजूर तमाम छातापुर साध संगत की ओर से आप जी सभी संत महात्माओं के पावन पवित्र चरणों में, आप जी जैसे महान दिव्य संतों के श्री चरणों में प्यार भरा धन निरंकार जी प्रमाण हो। हुजूर कृपा करना, रहमत की बारिश करना और आप जी अपने श्री चरणों से, आप जी अपने पावन पवित्र चरणों से हम सभी को लगाए रखना, हम सभी को लगाए रखना। हुजूर ऐसी सद्बुद्धि देना ताकि सदा यह मन सेवा सत्संग सिमरन से जुड़ा रहे। यह मन जो है ना, यह मन भटके नहीं, यह मन सदा भक्ति के पथ पर लगा रहे। ऐसी रहमत की बारिश करना दाता, ऐसी कृपा करना दाता। तो आओ साध संगत जी, साध संगत जी हम सभी मिलकर साध संगत जी सत्य के गुणगान में इस परमात्मा, इस निर्गुण निराकार दातार, इस सच्चे सतगुरु जो साध संगत जी इस परमात्मा को साकार रूप में हम सभी को जनाया है, साध संगत जी इसके गुणगान में सभी संत महापुरुष मिलकर साध संगत जी भाग लेंगे। क्योंकि साध संगत जी संत महापुरुषों ने बड़े ही सुंदर भाव से, बड़े ही एकाग्रता से साध संगत जी हम इंसानों को समझाया है। जैसा कि साध संगत जी संपूर्ण हृदय वाणी में लिखा हुआ है कि सेवा सत्संग सुमरन के बिन भक्ति सदा अधूरी है। साध संगत जी, यह भक्ति तभी पूरी होती है जब हम सेवा से जुड़ जाते हैं, जब हम सत्संग से जुड़ जाते हैं और ये जो परमात्मा की कृपा से सांसें मिली हुई है ना, ये सांसें को सुमरन रूपी लहरी बना लेते हैं, फिर जाकर साध संगत जी हमारी भक्ति पूरी होती है। बिना सेवा सत्संग का भक्ति पूरा नहीं हो सकता। साध संगत जी एक भी चीज़ की कमी हो गई तो साध संगत जी वो भक्ति पूरा नहीं हो सकता। जिस प्रकार देखे होंगे साध संगत जी अनेकों प्रकार के नाना प्रकार के पकवान बने हुए हैं। साध संगत जी नाना प्रकार के व्यंजन तैयार है, लेकिन उसमें जरा सा भी साध संगत जी नमक कम पड़ जाती है तो वो फीका पड़ जाता है, खाने में स्वाद नहीं आती है। उसी प्रकार अगर साध संगत जी हमारे पास ये तीन गहना जो है, ये परमात्मा की दी हुई, ये सच्चे सदगुरु की दी हुई तीन गहना जो है, इनमें से साध संगत जी हम किसी एक को भी अगर छोड़ देंगे तो भक्ति पूरी नहीं हो पाएगी। इसलिए संत महापुरुष कहते हैं साध संगत जी कि ये सेवा सत्संग सुमरन, ये तीन गहना, ये तीन आभूषण है जिसको हमें धारण करने की जरूरत है। संत महापुरुष कहते हैं ये वही गहना है जो हमें सब दिन और सदा आनंद देता है। यह वही गहना है जो साध संगत जी हमें सुख देता है। यह वही गहना है जो साध संगत जी हमारे अंतर मन को हर्षित करता है। लेकिन साध संगत जी आज हम इंसान साध संगत जी इस बात को देखते हैं, आज सांसारिक तौर पर अगर कहा जाए तो साध संगत जी गहना जो है ना वो सोने चांदी को साध संगत जी कहते हैं ये जो है ना सुंदर आभूषण है और इसके पहनने से हम चमक दमक, हमारी चमक दमक बढ़ेगी, हम जो है अच्छे दिखेंगे। लेकिन साध संगत जी संत महापुरुष कहते हैं अगर ये तीन गहना नहीं है ना तो वो गहना आपको काम देने वाली नहीं है। अगर इस तीन गहने को, सेवा सत्संग सुमरन रूपी गहने को जो अपना लिया तो साध संगत जी उसे जो है कोई ज़रूरत नहीं है साध संगत जी उस गहने की, क्योंकि साध संगत जी इसके आगे में वो साध संगत जी सांसारिक गहना, वो जो सोने चांदी वाली गहना ना वो फीका पड़ जाता है। तो इसलिए साध संगत जी हमें ज़रूरत है समझने की। साध संगत जी दास को एक छोटी सी विचार याद आ गया। एक दिन की बात है, साध संगत जी एक पति पत्नी कहीं शॉपिंग पर गया था। तो साध संगत जी शॉपिंग पर जैसे ही गया तो पत्नी देखे कि एक बड़ा सा ज्वेलरी का दुकान था। तो साध संगत जी ज्वेलरी के दुकान जैसे ही देखे तो अपने पति को जिद करने लगे कि हमें जो है ज्वेलरी के दुकान पर जानी है। तो पतिदेव साध संगत जी ज्ञानी थे तो उन्होंने ले गया, ज्वेलरी के दुकान पर ले गया। जो भी गहने उसे पसंद आए वो साध संगत जी उसे खरीदवा दिए। जब घर आए साध संगत जी तो पतिदेव ज्ञानी थे, ब्रह्मज्ञानी थे, तो उन्होंने अपनी पत्नी को समझाने लगे कि ये जो गहना है, ये जो आपने ख़रीदा है, इससे बड़ा गहना आपको मैं दूँ? तो बोले हाँ कोई बात नहीं, आप बोलिए तो सही, ऐसी कौन सी गहना आपके पास है जो कह रहे कि ये सुंदर चमक दमक वाली जो गहना है उससे भी बढ़कर है? तो साध संगत जी उन्होंने अपनी पत्नी को समझाने लगे कि ये सेवा सत्संग और सिमरन रूपी गहना को अगर तुम धारण कर लेती हो तो ये घर परिवार जो है संवर जाएगा, यह जो है ये इसमें खुशियाँ आ जाएगी और खुद को संवर जाएंगे, हम सभी संवर जाएंगे। तो इस तीन गहने को अगर तुम धारण कर लेती हो तो सदा आनंद ही आनंद को प्राप्त करोगे। ये ज़रूरी नहीं है कि ये गहने को पहनकर आनंदित हो जाओगे, अंतर्मन आनंदित हो जाएगा, लेकिन ये तीन गहना जो ना सेवा सत्संग सुमरन रूपी, इसको अगर धारण कर लेते हैं तो ये घर संवर जाएगा, ये घर स्वर्ग हो जाएगा। साध संगत जी आओ विचार करें।
हमें भी सत्संगत जी सद्गुरु की कृपा से सत्संगत जी ये सेवा सत्संग सुमरन से जुड़ने का एक सुनहरा पल सा मिला हुआ है। और सत्संगत जी इसे हम धारण करें, इसे अपनाने की कोशिश करें और सत्संगत जी अपने आप को सत्संगत जी हम सरल सहज महसूस करें। सत्संगत जी कहते भी हैं, संत महापुरुष बार बार विचार के माध्यम से हम इंसानों को समझाते हैं कि अगर घर में सत्संगत जी एक पति पत्नी है जिसमें सत्संगत जी पति अगर ज्ञानी हो तो आधा घर जो है ना वो स्वर्ग हुआ करता है। अगर सत्संगत जी पत्नी ज्ञानी हो तो फिर भी आधा घर स्वर्ग हुआ करता है, उस घर में सत्संगत जी आनंद होता है। अगर सत्संगत जी पति और पत्नी दोनों ज्ञानी हो, दोनों ब्रह्म ज्ञानी हो तो सत्संगत जी वो घर स्वर्ग हुआ करता है। क्योंकि सत्संगत जी पति और पत्नी जब ज्ञानी है, ब्रह्म ज्ञानी है, तो सत्संगत जी उसके जो बच्चे होंगे, संतान जो होंगे वो भी सत्संगत जी ब्रह्म ज्ञानी होंगे और संत महात्माओं का आदर सम्मान वो सदा करेगा। तो इसलिए सत्संगत जी आज माता जी की असीम कृपा से, रहमत से सत्संगत जी यह ब्रह्म ज्ञान की दात इतने सरल सहज रूप में हमें प्राप्त हुआ है जिसका सत्संगत जी हम कभी कल्पना भी नहीं किए थे। और सत्संगत जी आज शुक्र करें अपने दाता का, शुक्र करें अपने सच्चे सद्गुरु का, जिन्होंने सत्संगत जी इस धराधाम पर उतरकर सत्संगत जी आज हम इंसानों को मानव कल्याण कर रहे हैं। हम इंसानों को मानवता का पाठ पढ़ा रहे हैं। हम इंसानों को एक ऐसी दृष्टि दे रहे हैं जिससे सत्संगत जी हम इस परमात्मा को साकार रूप में देख रहे हैं। सत्संगत जी आओ शुक्र करें इसे दातार का, शुक्र करें अपने सच्चे सद्गुरु का, जिन्होंने सत्संगत जी हमें हर कुछ से नवाजा है, इतनी सुंदर बुद्धि विवेक से नवाजा है, इतना सुंदर तन देकर नवाजा है। उसके साथ साथ न जाने सत्संगत जी इतना बड़ा संतों का परिवार देकर नवाजा है। तो आओ सत्संगत जी हम सभी का यही प्रयास रहे, जहाँ भी सत्संगत जी संगत हो, संत महात्माओं की संग की बात हो, सेवा सत्संग की बात हो, सत्संगत जी वहाँ हमें पीछे नहीं बढ़नी है। वहाँ सत्संगत जी हमें बहाना नहीं बनानी है कि हमें तो ये काम है, हमें तो वो काम है। नहीं सत्संगत जी, कभी नहीं। सत्संग में जाने का मतलब है सत्संगत जी कि कोई बहाना आगे आ जाए, कुछ भी आ जाए, हमें सत्संग को मिस नहीं करनी है। सत्संगत जी संत महात्माओं का संग को मिस नहीं, क्योंकि सत्संगत जी बड़ा ही अमोलक है। वो कोई साधारण नहीं, वो हर किसी को नसीब होने वाला नहीं है, हर किसी को प्राप्त नहीं होता है। अगर सत्संगत जी हर किसी को प्राप्त होता तो सत्संगत जी आज दुनिया में इतनी झंझट नहीं होती, दुनिया में इतनी झोल नहीं होती, दुनिया में इतनी परेशानी नहीं होती। क्योंकि सत्संगत जी जिसे सतगुरु नसीब हो गया, जिसे सतगुरु के सच्चे शरण मिल गए हैं, उसके जीवन से परेशानी चली गई है। सत्संगत जी उसके जीवन से सत्संगत जी दुख उलझन झंझट चली गई है। सत्संगत जी यही एक सच्चा दरबार जहाँ सत्संगत जी एकमात्र सत्संगत जी आनंद ही आनंद हमें प्राप्त होता है। तो आओ सत्संगत जी हम सभी आज बड़े भाग्यशाली हैं, बड़े ही लक्की हैं जो आज सत्संगत जी आज माता जी की असीम कृपा से इतना सुंदर परिवार हम सभी को मिला हुआ है, इतना सुंदर साधु संतों का संग मिला हुआ है और सत्संग सेवा सुमरन से जुड़ने का एक सुनहरा अवसर सा प्राप्त हुआ है। तो आओ सत्संगत जी हम सभी सत्संगत जी सेवा सत्संग से जुड़े रहे, संत महात्माओं का संग करते रहे और अपने सच्चे सद्गुरु का सदा सत्संगत जी गुणगान करते रहे, जिन्होंने इस परमात्मा, इस निर्गुण निराकार दातार, इस अजर अमर अविनाशी, यह जो सत्संगत जी घटघटवासी है, यह जो सत्संगत जी परम प्रकाशी है, यह अजर अमर अटल जो है सत्संगत जी नित्य सनातन जो है घट में विराजमान है, जर्रे जर्रे में विराजमान है, कन कन में विराजमान है, इसको सत्संगत जी आज साकार रूप में सत्संगत जी हम सबों को देखने का एक सुनहरा पल सा दिया है। ऐसे सच्चे सद्गुरु का गुणगान करते रहे, ऐसे सच्चे सद्गुरु का आदर सम्मान करते रहे, हर एक आदेश का पालन करते रहे। तो आओ सत्संगत जी दास ज़्यादा कुछ आप जी सभी संत महात्माओं के श्री चरणों में नहीं बोलना चाहेगा, क्योंकि दास को उतनी बोलने की हैसियत नहीं है, बोलने की हुनर नहीं है। वो तो आप जी जैसे महान दिव्य संतों का आशीर्वाद है, प्यार है, जो सत्संगत जी दास दो शब्द आप जी के श्री चरणों में रखता है। आप जी कृपा करना, रहमत की बारिश करना और आप जी अपने श्री चरणों से, पावन पवित्र चरणों से हम सभी को लगाए रखना, सेवा सत्संग सुमरन से लगाए रखना। यह मन सदा भक्ति के पथ पर लगे रहे, जुड़े रहे, ऐसी सद्बुद्धि देना, ऐसी कृपा करना दाता। और सभी संत महात्माओं की झोली खुशियों से भर देना। जो संत महापुरुषों के पास दुख तकलीफ़ है, परेशानी उलझन है, उसके दुख तकलीफ़ को हर लेना। आप जी कृपा करना दाता, आप जी कृपा करना। तो आओ सत्संगत जी सभी संत महापुरुष मिलकर सत्संगत जी समय के सतगुरु, समय के पैगंबर माता जी के पावन पवित्र चरणों में प्रेम और सत्कार से कहे जी, धान निरंकार जी, धान निरंकार जी।